व्यूअर्स, आज आपका वेलकम है मेरे चैनल पे माय एकेडमी पे। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये स्टोरी हॉर्स स्टैंडबाय के बारे में दी गई है। तो आज हम चलिए इसका पहला इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चलिए, The story is about a man named Horst Standby who is 50 years old and everyone around him thinks he is a good person and an honest person. ये स्टोरी एक जो है हॉर्स स्टैंडबाई के ऊपर है, जो कि 50 साल के इंसान हैं, जिनकी उम्र 50 साल है। और इनके पास आसपास जो लोग रहते हैं वो समझते हैं काफ़ी अच्छे और इंसान हैं। He used to build locks and used to earn enough profit so that he could hire 2 servants to help him. वो लॉक्स बनाते थे ताकि और अपना प्रॉफिट अर्न करते थे, पैसे कमाते थे, और उन्होंने अपने 2 सर्वेंट भी हायर कर रखे थे। He was sent to jail once 15 years ago because he used to commit robberies every year. ये पहले 15 साल जेल में काट चुके थे क्योंकि ये चोरी करा करते थे हर साल। This year, when he goes to a house for robbery, he meets a woman who pretends to be the owner of the house. इस साल जब ये एक घर में चोरी करने गए तो वहाँ पे एक औरत थी जिसने कहा कि वो इस घर की मालकिन है। Later, when he leaves from there and is arrested after 2 or 3 days, he know the truth of the lady. कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद ये अरेस्ट कर लिया गया। बाद में उस औरत का सच मालूम चला। चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। इसकी समरी बताते हो उससे पहले इस स्टोरी के ऑथर का क्या नाम है? वेक्टर कैनिन है। ठीक है, चलिए। This story about a 15-year-old man who makes locks and lives with his housekeepers. ये स्टोरी 50 साल के आदमी के ऊपर है जो कि लॉक्स बनाता था और अपने सर्वेंट्स के साथ रहता था जो उसके कंपनी में काम करते थे, मतलब उसमें दुकान पे काम करते थे। He is a good citizen but not an honest one as he commits a robbery every year. ये अच्छे आदमी थे मगर ये इनकी जो मतलब ऑनेस्ट थे, मतलब ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं थे क्योंकि हर साल एक ना एक चोरी ज़रूर करते थे। He plans his robbery in a such way that the money he gets from there lasts him for at least an year. He is able to buy rare expensive books with it. ये इसलिए चोरी करते थे क्योंकि ये पैसे चुराएं और इन्हें और जो कुछ इन्हें बुक्स होती हैं काफ़ी रेयर और एक्सपेंसिव होती हैं वो ख़रीद सकें उन पैसों से। और ये एक बात बता दें कि ये क्या नाम है, इन्हें बुक पढ़ने का काफ़ी शौक था, उसी के ऊपर ये है, तभी ये चोरी करते थे बुक पढ़ने के लिए। He buys these books because he is really fond of collecting rare and expensive book. ये काफ़ी शौकीन थे कि वो एक्सपेंसिव बुक और रेयर बुक खरीदने। He plans to commit a robbery at a Grange named. इन्होंने एक रॉबरी सोची कि यहाँ करेंगे किसके घर पे, जिसका नाम था ग्रैंज। He takes all the information about the house like where the family had gone. इन्होंने उस घर की सारी इंफॉर्मेशन निकाली कि फैमिली कहाँ गई है, हाउ मैनी सर्वेंट्स वर देयर इन द हाउस, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, इन द वायरिंग इन द हाउस, द सेफ इन द हाउस, एंड इवन इंफॉर्मेशन लाइक मच वर्थ ऑफ ज्वेल्स वर देयर इन द सेफ। उन्होंने हर चीज़ का पता लगा लिया कि उस कुत्ते का क्या नाम है, वायरिंग का पूरे घर में कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ पे सेफ कहाँ है, और क्या नाम है वहाँ पे ज्वेलरीज कहाँ है, उनकी पैसे की कीमत कितनी है। क्योंकि एक बार इन्होंने देखा था कि वहाँ पे जो ग्राइंड्स थे उन्होंने अपना जो ज्वेल्स की कीमत थी वो उन्होंने अपने एक मैगजीन में निकाली थी। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। The real twist in the story comes when he reaches the Grange to commit a robbery and a woman claiming to be an owner as a wife enter. जब मज़े तो वहाँ पे आते हैं जब वहाँ पे रियल ट्विस्ट स्टोरी में जब आता है, जब ये ग्रैंज के होम में पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक लड़की औरत खड़ी होती है जो कि कहती है मैं ग्रैंज की वाइफ हूँ। शी gives him an option that she will forget that she had seen him if you open the safe for her, as she has forgotten the code of the safe and has to go to a party. वो कहती है कि
मैं पुलिस वो काफ़ी जब हॉर्स स्टैंड बाय देखते हैं कि वहाँ औरत है, वो कहती है मैं मालकिन हूँ, तो वो काफ़ी डर जाती है कि वो पुलिस को कॉल ना कर दे और पुलिस को बता दें। मगर वो कहती है मैं एक शर्त पे नहीं बताऊंगी कि तुम चोरी करने आए थे यहाँ पे, बस मेरा एक काम कर दो कि मैं इस जो सेफ थी मैं उसका लॉक जो था वो मैं भूल चुकी हूँ, तो आप क्या इस लॉक को खोल पाएंगे? प्लीज़ ओपन दिस लॉक्स, क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है। ही डज नॉट रियलाइज दैट ही इज ओपनिंग द सेफ फॉर अनदर थीफ एंड दैट इज नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो वो सेफ खोल रहे थे, कि ये नहीं जानते थे कि जो सेफ वो खोल रहे हैं वो एक दूसरे थीफ के लिए खोल रहे हैं, जो कि दूसरा चोर है, ना कि उस घर के ओनर के लिए। ही लिव्स हैप्पीली थिंकिंग दैट ही इज सेफ बट डज नॉट रियलाइज द fact he had opened the safe for someone else, that too without wearing his gloves। वो आराम से अपना उसे दे के मतलब वो ओपन करके चले जाते हैं और ये नहीं रियलाइज, बड़े आराम से समझते हैं मैं अब सेफ हूँ, बट ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने जो सेफ खोली थी वो ग्लव्स पहन के नहीं खोली थी, विदाउट वियरिंग हिज ग्लव्स। 3 days later पुलिस ऑफिसर कम्स एंड अरेस्ट हिम सेइंग दैट हिज फिंगरप्रिंट्स हैड बीन फाउंड एट द शूटओवर ग्रेंज। जो ग्रेंज के घर पे इनके 3 दिन बाद पुलिस आती है इनके घर पे और इन्हें अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट्स जो थे वो ग्रेंज के होम पे पाए गए थे जहाँ पे चोरी हुई थी। He then realized that he had been fooled by a lady who was herself a thief and from the same background as he is। वो बाद में सोचता है कि बाद में उसे पता लगता है, समझता है कि वो एक बेवकूफ़ बना दिया गया एक लेडी द्वारा, लेडी के जो कि वो खुद थीफ थी और जैसे ये है वैसे बैकग्राउंड की। ही इज सेंट टू द जेल एंड बिकम्स एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन। वो जेल भेजेगा और लाइब्रेरियन बना दिया गया, जेल की असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिए गए वहाँ के। ही फील्स एंग्री वेन एवर समवन टॉक अबाउट ऑनर among thieves as he had been cheated by anyone from his own community। वो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था जब कोई बात करता था थीव्स के बारे में, जो कि काफ़ी ऑनर मतलब उनके बारे में, और वो अपने ही मतलब जैसे कि कमेटी होती चोरी से वो चीट हुए। तो इस स्टोरी में काफ़ी मज़ेदार है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगी। अगर आपको इसमें क्वेश्चन आंसर भी जानने हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।